महाराज की जय। आवाज दो ना, वो आवाज कौन दो? गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज एवं यत्र तत्र एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अभी हम लोग संतमत का सत्संग या विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कर रहे हैं। और आज इस सत्संग में कुछ न कुछ पाठ होता है, उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो भी पाठ हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ हुआ, जिसमें एक ईश्वर भक्ति से ही परम सुख शांति की प्राप्ति, और इसकी गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं। अभी सुने रामचरितमानस में शिवाज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करे राम पद पंकज नेहा। कहते हैं शिव भगवान, शंकर भगवान जिसको कहते हैं कैलाशपति, शिव आज अजगर ब्रह्मा जी
सृष्टिकर्ता, शिव अज सुख सुखदेव मुनि, शिव अज सुख सनकादिक नारद। सनकादिक ऋषि यानी 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो कि मात्र 5-6 वर्ष के थे और सिर्फ बिष्टी पहन के चलते थे। चारों भाई जहाँ जाते थे, चारों भाई, एक भाई वक्ता बन जाते थे और 3 भाई श्रोता। इस तरह से सत्संग करते रहते थे। और नारद बाबा जो तीनों लोग भ्रमण करते थे, बिना बजाते थे, नारायण नारायण जपते थे। और भी जितने भी ब्रह्म विचार में विशारद हैं, विशेषज्ञ हैं, सबका क्या कहना है? तो कहते सब कर मत खग नायक यह करिए राम पद पंकज यह। सबका यही कहना है। गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी महाराज सुना रहे हैं। सबका क्या कहना है? सबका यही कहना है, करिए राम पद पंकज नेहा। इसी तरह राम के चरणों में प्रेम करें, करिए राम पद पंकज सेवा। किसी तरह राम के चरणों में प्रेम करें। राम के चरणों में प्रेम करें, सबका कहना यही है। इसी तरह भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करें, सुमरन करें, सबका यही कहना है। सुमरन से ही कल्याण होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जा। कहे कबीर सुमरन किए साई माही समाज। सुमरन करने से सुख होता है, सुमरन करने से दुख जाता है, और सुमरन करने से परमात्मा से मिलन होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि परमात्मा का मिलन हो जाए। तो सुमरन करने से ही परमात्मा का मिलन होगा। जितने भी महापुरुष हुए सब एक स्वर में कहा भजन करने के लिए, भगवान राम के चरणों में प्रेम करने के लिए, राम के चरणों में प्रेम करने के लिए। तो अब यहाँ पर राम कहने का मतलब क्या है? राम किसको कहा? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविरत अलख अनादि अनुपा। जो राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है, परमात्म स्वरूप है, अविरत है, उससे कहीं खाली नहीं है, अलग है, जो इस 14 इंद्रियों से हम नहीं जान सकते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। इन 14 इंद्रियों से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कहते हैं अलग है, इस आंख से नहीं देख सकते, इस कान से नहीं सुन सकते, वो इंद्रियातीत है परमात्मा। कहते इस नजर से, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, इस नजर से हवा भी नहीं दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से हवा भी दिखाई नहीं पड़ती है, पड़ती है? हवा का स्पर्श भले होता है लेकिन देख नहीं पाते। उसी तरह से कहते हैं, जब इस नजर से हवा नहीं दिखलाती है, दिखाई पड़ती है, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? परमात्मा को यदि देखें तो एक तरह हंसी आएगी।
वो परमात्मा अलग है, अनादि है, सबका पहले का है वो परमात्मा, उससे बढ़कर कोई आदि नहीं है, अनादि है वो। तो ऐसे परमात्मा जो है राम, जो सब में रमन करे वही राम। और आज जो है विश्वकर्मा भगवान की पूजा आराधना हो रही है, कल से ही हो रही है। तो विश्वकर्मा क्या है? विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा भगवान का मतलब, विश्वकर्मा का मतलब विश्व का कर्म करने वाले, विश्व को बनाने वाले, विश्व की रचयिता करने वाले। तो कौन है? रचनाकार, सृष्टिकर्ता, वो परमात्मा है। तो समझिए परमात्मा ही सही मायने में विश्वकर्मा है। वही राम की भक्ति करने के लिए कहते हैं। राम भी 4 प्रकार का बतलाया गया है। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम जो है ना, कहते हैं दशरथ के घर में नरलीला किए थे। त्रेता युग में, द्वापर त्रेता युग में कहते हैं अयोध्यापुरी में नरलीला किए थे, राम रूप में आए थे, कहते विष्णु भगवान का अवतार था। तो वहां पर रामलीला, नरलीला किए, वो राम कहे जाते दशरथ के पुत्र। दूसरे राम कहते हैं, एक राम घट घट बोला, एक राम दशरथ घट बोला, एक राम घट घट बोला। सबके घट घट में है शरीर में, तो जीवात्मा रूपी राम। और एक राम का सकल पसारा, सब में व्यापक है, सब में पसार है उनका। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में है, कंकन में है, जरे जरे में है। तो एक राम यह है। और एक राम सबसे न्यारा, सबसे परे है परमात्मा, सबसे परे है। वही परमात्मा की हम लोग रोज की स्तुति करते हैं। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत होके पार में, सबके पार में है परमात्मा, सबसे न्यारा है। तो यहाँ पर यही राम की चर्चा है, सबके परे जो परमात्मा। परमात्मा, राम का मतलब परमात्मा। वही परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा, परमात्मा के चरणों में प्रेम करें। और जब तक परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तो सुख शांति की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। कितनों नाथ रगड़ के मर जाए संसार में, वह जो सुख हम लोग खोजते हैं, कौन सुख खोजते हैं? नित्यानंद सुख, नित्य सुख, नित्य यानी मिलता रहे। कितने दिनों के हम सुख चाहते हैं? 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, या 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, या 100 साल के लिए? कब तक के लिए खोजते हैं? सब दिन मिलता रहे ना। दुख नहीं आवे, दुख का मुख नहीं देखना, पर सुख ही सुख मिलता रहे। तो क्या यह सुख मिलता है संसार में? नहीं मिलता। लेकिन वही सुख की खोज है हमको, वही नित्य सुख मिल जाए, नित्यानंद सुख मिल जाए, शाश्वत सुख मिले, अमर सुख मिले, अखंड सुख मिले। लेकिन वह सुख की खोज तो है, लेकिन मिलता नहीं है संसार में। तो वह सुख संसार में मिलेगा भी नहीं।
जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे अपने अंदर में, तब तक वह नित्य सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आगे कहते हैं कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुति पुराण 18 पुराण है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका यही कहना है कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघुपति की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तो सुख नसीब नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। जो सुख हम लोग चाहते हैं, शाश्वत सुख, नित्य सुख, नहीं मिलेगा जब तक भक्ति नहीं करेंगे। दूसरे जगह काकभूषण जी कहते हैं कि राकापति खोरस वही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिल देवलाय, बिनु रवि राति जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन भगेसा, मिटहि जीवन केर कलेसा। कहते राकापति खोरस वही। राकापति किसको कहते हैं? राकापति यानी चंद्रमा को कहते हैं। राकापति खोरस वही। राकापति जो है चंद्रमा, जो है रात में 16 कलाओं से उगजा। पूर्णिमा के दिन पूर्ण गोलाकार रहता है चंद्रमा, पूरा प्रकाशन। और उसके बाद घटने लग जाता है, और घटते घटते अमावस्या के दिन तो पूरा उगता ही नहीं है, पूरा अंधकार। लेकिन फिर दूसरे दिन प्रथमा द्वितीया कुछ बढ़ने लगता है, हसवा की तरह जरा जरा बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण गोलाकार हो जाता है पूर्णिमा के दिन। इस तरह से 15-16 दिनों का जो है एक पक्ष होता है। तो कहते वही चंद्रमा का जो आकार है, 15-16 दिनों का जो आकार है, कहते हैं 16 आकारों से चंद्रमा उदित हो जाए रात में आकाश में, और सारे के सारे तारे उग जाए। जितने भी तारे हैं सब उग जाए, और जंगल पहाड़ में आग लगा दी जाए। बहुत जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ में जंगल होता है, उसमें आग लगा दी जाए। उस जंगल में कितना प्रकाश होगा। और आधुनिक काल की कहते हैं जितने भी प्रकाश के यंत्र हैं सबको जला दिया जाएगा। तो कितना प्रकाश हो जाएगा, बहुत प्रकाश हो जाएगा रात में, बहुत प्रकाश हो गया। लेकिन बिना सूर्योदय हुए रात्रि नहीं जाएगी, दिन नहीं होगा। होगा जब तक सूर्योदय नहीं होगा तो दिन नहीं हो सकता, रात्रि जा नहीं सकती है। आजकल जो है ना क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट दिन में तो खेलवे करता है, रात में भी खेलता है। कैसे खेलता है, बल कहाँ गया, कहाँ कौन है, सब जान जाता है। आसानी से क्रिकेट खेल लेता है। तो कैसे खेलते, इतना प्रकाश किया जाता है, इतना प्रकाश कि रात में आसानी से खेल लेता है। तो वही कहते हैं रात में इतना जलाने के बाद कितना प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने पर भी दिन नहीं होगा, रात्रि नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक सूर्योदय नहीं होगा। उसी तरह से कहते हैं ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। उसी तरह से कितना कुछ कर लीजिए, जब तक हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, हरि भजन नहीं करेंगे, जीवन का कलेश वह निशेष नहीं होगा, नहीं मिटेगा।
इसलिए भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तभी यह सुख आएगा, दुख जाएगा। संसार में कहते हैं, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए, असंभव काम जो है, जो कि संभव नहीं होने वाला है, असंभव है। जैसे आकाश में फूल खिल जाए, क्या संभव है? आकाश में फूल खिलता है? जब भी फूल खिलता है तो धरती पर ही, आकाश में नहीं खिलेगा, यह संभव है। लेकिन कहते हैं संभव हो जाए, आकाश में फूल खिल जाए। कछुए की पीठ पर बाल जम आवे, बाल नहीं जमता है, लेकिन कहते हो जाए। जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ कहते अग्नि उत्पन्न हो जाए, यह हो जाए, लेकिन संभव नहीं है, लेकिन संभव हो जाए। कहते हैं बांझ का बेटा किसी को मार डाले, तो बांझ को बेटा ही नहीं होता है तो मारेगा कैसे? बेटा होगा तब तो मारेगा। जो भी असंभव काम है, कहते वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करिया, यह से ध्यान अपील। वारी कहते पानी को, पानी के मथवे से वारी मथे घृत घी हो जाता। दूध को भले मथेंगे तो घी होगा, पानी के मथवे से हो रहा, कहते यह हो जाए, निकल जाए घी पानी के मथने से। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते बालू को फेरने से तेल निकल जाए, संभव है? कभी नहीं। जब भी तेल निकलेगा, कोई तिलहन पदार्थ फेरते हैं तब निकलता है तेल, बालू के फेरने से तेल कभी नहीं निकले। कहते यह भी वैज्ञानिक युग है, हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव करिया, बिना हरि भजन के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अटल है, कोई टाल नहीं सकता। जब तक भजन नहीं करेंगे तो भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को चाहिए भगवान का भजन करें, इसी में सुख शांति मिलेगी। और जो राम से विमुख रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं, संसार के विषय वासनाओं में लगे रहते हैं, उसको कभी सुख शांति नहीं मिलती है। राम से जो अलग है, ईश्वर से अलग है, ईश्वर से विमुख है, उसको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति संसार में है ही नहीं। संसार में कौन सुख है? गुरु महाराज कहते थे कि हम लोग किसको सुख मानते हैं? जो मन इंद्रियों को सुहावे उसी को सुख मानते हैं, जो नहीं सुहावे उसी को दुख मानते हैं। तो संसार में क्या सुहाता है मन इंद्रियों को? मन इंद्रियों को सुहाता है 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय सुहाता है। आज से रूप देखते हैं, देखने के सिलसिले में देखिए टीवी सिनेमा, और आजकल तो मोबाइल चल गया 4G वाला, दिन रात देखते रहते हैं। तो कितनों देखेंगे, क्या इसमें तृप्त हो सकते हैं? अघाएंगे कभी? कभी नहीं। आज दिन भर टीवी देखें, सिनेमा देखें, क्या कल नहीं देखेंगे? कल भी देखेंगे, अघाएंगे नहीं, तृप्त नहीं हो सकते। कितनों विषय भोग कर लेते हैं। रूप रस रसास्वादन, कुछ लोग कितनों आज कुछ खा पी ले, 56 प्रकार का व्यंजन खा पी लेता, पेट भर गया, अब नहीं चाहिए भोजन। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जो है यह पच जाएगा,
भोजन, फिर भोजन भूख लगेगी, फिर भोजन चाहिए, तो कहाँ तृप्ति? रूप रस गंध, गंध में वही बात है, स्पर्श सुख में वही स्त्री सुख आता है। शब्द, कितनों शब्द सुनेंगे, गाना बजाना या भजन कीर्तन कुछ भी कितनों सुनेंगे, लेकिन तृप्त नहीं हो सकते, अढ़ा नहीं सकते, तृप्ति नहीं आ सकती। और जहाँ तृप्ति नहीं है वहाँ सुख नहीं है, तृप्ति में ही सुख है, तृप्त होंगे तब सुख होगा। इसलिए विषय सुख में कितनों विषय भोग करेंगे उसमें सुख शांति नहीं है, सुख नहीं मिलेगा, तृप्तिदायक सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं विषय से मुड़िए, विषय को छोड़िए, विषय भोग को छोड़िए और निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलिए। भोग से रुक जाइए, स्टॉप, और जो की ओर चलिए, विषय को छोड़िए, निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलिए, तभी सुख शांति मिलेगी। इधर विषय में तो तृप्त हो ही नहीं सकते। एक कहानी याद आ गई, प्राचीन काल में एक राजा हुए हमारे देश में, जिसका नाम था राजा आयाति। वह राजा आयाति बहुत लंबा चौड़ा राजपाट था, कोई चीज की कमी नहीं, बहुत रानियां भी थी उनके पास। तो राजा महाराजा दिन रात भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो वो भी राजा आयाति बहुत से रानियों के साथ दिन रात भोग विलास करते रहते थे। भोग विलास करते करते कहते हैं उनका शरीर जो है वृद्धावस्था में चला गया, बूढ़ा हो गया। शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन उनका मन बूढ़ा नहीं हुआ, मन जवाने था। लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया तो फिर शरीर काम करने नहीं लगा, लेकिन उनकी इच्छा बनी रही और हम हो गया और हो गया, लेकिन शरीर काम नहीं करता था। तो अपनी इच्छा लेकर के वो अपने गुरु महाराज के पास गए थे, गुरु शुक्राचार्य के पास, और गुरु से कहा, शुक्राचार्य जी से महाराज से कहा कि गुरु महाराज मैं और भोग विलास करना चाहता हूँ, लेकिन क्या कहें, मैं तो बूढ़ा हो गया, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, शरीर काम नहीं करता है, लेकिन मैं और भोग विलास करना चाहता हूँ, कोई उपाय है तो बताइए। कहाँ उपाय तो है, क्या उपाय है जल्दी बताइए। कहा कि देखो तुमको कितना पुत्र है? कहा कि 5 पुत्र है। कहते 5 पुत्र में उनकी जवानी को तुम मांग लो। 5 पुत्र में कोई अपनी जवानी तुमको दे देगा तो तुम फिर तेरिया जवान हो जाओगे, तो फिर भोग विलास करने लग जाना। क्या ठीक है गुरु महाराज। तो जो है ना गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार वो बड़े पुत्र से मांग की कि बेटा तुम अपनी जवानी दे दो हमको, हम और भोग विलास करना चाहते हैं। कहीं भला कोई अपनी जवानी दे? बड़ा पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी यह नहीं होगा, मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता हूँ। छोटे पुत्र से मांगी कि बेटा तुम अपनी जवानी दे दो। बड़ा से छोटा जो था वो भी नहीं दिया, और उससे भी जो छोटा था उसे भी मांग की, वो भी नहीं दिया। चौथे से भी मांग की, वो भी नहीं दिया। अंत में सबसे छोटा पुत्र जो था, जिसका नाम था पुरु, पुरु से मांग की बेटा तुम अपनी जवानी दे दो, मैं और भोग विलास करना चाहता हूँ। तो वह पितृभक्त था, मातृभक्त था। तो का स्वीकार कर दिया कि ठीक है पिताजी, मैं अपनी जवानी सहर्ष में आपको देता हूँ। तो अपनी जवानी दे दी। जैसे दी तो उसका बेटा बूढ़ा हो गया और यह राजा आयाति तरतरिया जवान हो गया। और जवानी पा करके फिर वह भोग विलास करने लगा, वो श्री रामियों के साथ
भोग विलास करते करते फिर भोग विलास करते करते फिर शरीर बुरा हो गया, लेकिन मन बुरा नहीं हुआ। मन में वही लगा रहा कि और भोग विलास करे और भोग करे, लेकिन शरीर फिर बुरा। लेकिन उसको ज्ञान हो गया इस बार, कितनों भोगेंगे यह इच्छा जाने वाली नहीं है। इसलिए उसको ज्ञान हो गया, नहीं है इसे रुकना चाहिए, भोग को छोड़ना चाहिए। तो भोग को छोड़ दिया और जो करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है कि बुझाए न काम अग्नि तुलसी कहूँ,